किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है। सर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। कुछ ऐसे ही विचार हैं आईएएस किंजल सिंह के। किंजल सिंह आज एक बेहद ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं, जिनके सामने बड़े से बड़े अपराधियों के पसीने छूटते हैं। लेकिन इस लड़की के आईएएस बनने का सफर बहुत ही दर्दनाक और भावुक है। उनके पिता केपी सिंह एक पुलिस ऑफिसर थे। जब उनकी उम्र केवल 6 माह थी तब उनके पिता की हत्या उनके ही साथी पुलिस वालों ने कर दी थी। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र यानी 5 साल की उम्र में वह बनारस से लंबा सफर तय कर अपनी मां के साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाया करती थी। जिस समय उनके पिता की मृत्यु हुई उस समय उनकी छोटी बहन प्रांजल उनकी मां के गर्भ में थी और मां उनकी परवरिश करने लगी। किंजल क्लास 10th तक पढ़ने में बहुत ही कम थी। कभी वह फेल होते होते बच जाती तो कभी ग्रेस से पास होती। किंजल को मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने 11th में फिर भी मैथ्स लिया और 11th में फेल होते होते बच गई। उसके अगले साल 12th के प्री बोर्ड एग्जाम में वह फेल हो गई और उनकी प्रिंसिपल ने उन्हें 12th बोर्ड एग्जाम में बैठने से मना तक कर दिया। लेकिन उनकी मां द्वारा की गई रिक्वेस्ट पर वह मान गई और एग्जाम में बैठने के लिए हामी भर दी और उनकी मां के द्वारा समझाने पर वह पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गई। चूंकि मैथ्स उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था और 12th के बोर्ड एग्जाम में टाइम भी बहुत कम था, तो उन्होंने सुबह 3 बजे उठकर क्वेश्चन रटने शुरू कर दिए और बोर्ड एग्जाम शुरू होने तक उन्होंने 10,000 क्वेश्चन रट डाले और उनकी यह मेहनत सफल भी हुई। उन्होंने 95% मार्क्स प्राप्त किए और पूरा बनारस टॉप कर दिया। उनके फिजिक्स में 98 मार्क्स आए और मैथ में 95 मार्क्स तथा इसके साथ ही उन्होंने केमिस्ट्री में 97 मार्क्स प्राप्त किए। 12th के बाद उनकी मां चाहती थी कि वह बनारस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में एडमिशन ले, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी में एडमिशन ले लिया। इसी बीच 2002 में उनकी मां को कैंसर हो गया। उस समय किंजल फर्स्ट ईयर में थी और उन्होंने फर्स्ट ईयर में डीयू के 60 कॉलेजेस टॉप किए। कुछ साल तक उनकी मां का इलाज यूं ही चलता रहा। किंजल सिंह का ध्यान भी उनकी मां की ओर लगा रहता था और उनका ज्यादा समय हॉस्पिटल में ही बीतता था और वह अपनी ज्यादातर पढ़ाई अपने फ्रेंड्स के नोट्स से ही करती थी। इसी दौरान 25 अक्टूबर को उनकी मां की डेथ हो गई और 28 अक्टूबर को किंजल का फाइनल एग्जाम था। अपने माता पिता को खोने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनल एग्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर रही। उनकी मां का सपना था कि उनकी बेटी आईएएस बने और उसी सपने को पूरा करने के लिए वह दिल्ली आ गई। वहां दोनों बहनों ने एक फ्लैट रेंट पर ले लिया। उनके मकान मालिक ने उनके माता पिता के बारे में पूछा तो किंजल ने झूठ कहा कि हमारे माता पिता हैं और वह बनारस में सरकारी नौकरी करते हैं। किंजल का झूठ बोलने का कारण यह था कि उन्हें दिल्ली जैसे शहर में सिक्योर लगता था। किंजल की बहन प्रांजल भी पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाती थी, लेकिन किंजल उन्हें भी पढ़ाती थी। त्योहारों की छुट्टी में जब सब स्टूडेंट्स अपने घर चले जाया करते तब भी दोनों बहनें वहां रहकर मन लगाकर पढ़ती थी। किंजल का अपनी बहन से कहना था कि जो स्टूडेंट्स गए हैं और जितने दिन वेस्ट करके आएंगे उतने दिन हम मन लगाकर पढ़ेंगे और उनसे आगे निकल जाएंगे। उसके बाद जो हुआ उसका यकीन किसी को नहीं था। दोनों बहनों की मेहनत रंग लाई और 2007 में दोनों बहनों ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। किंजल जहां मेरिट सूची में 25वें स्थान पर रही, वहीं प्रांजल मेरिट में सूची में 252वें स्थान पर रही। चूंकि दोनों अनाथ होने के कारण उनके पास कोई भी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं था, इस पर बड़ी बहन किंजल ने कहा कि चलो रेस्टोरेंट में खाना खाकर सेलिब्रेट करते हैं। जब उनके मकान मालिक ने टीवी पर उनकी न्यूज़ देखी तब उन्होंने किंजल से कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं।
इस पर किंजल ने कहा कि अगर आपकी बेटी मेरी सिचुएशन में होती तब भी आप यह चाहते कि वो किसी को ना बताए। इसके बाद उन्होंने पिता के न्याय दिलाने की अपनी मां की अधूरी लड़ाई का दामन अपने हाथों में लेते हुए पूरी न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया तथा 31 साल तक चले इस संघर्ष में किंजल सिंह की जीत हुई और लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए केपी सिंह की हत्या के आरोप में 18 पुलिस वालों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। आज किंजल सिंह एक बेहद ही ईमानदार आईएएस ऑफिसर हैं और इसी ईमानदारी के चलते उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।